और जितना नौकरी अब किया अर्बन बैंक में सारे डायरेक्टर का लड़का लड़की हो, नहीं तो डायरेक्टर का रिलेटिव हो, कोई ही नौकरी करे। कौन सा आधार पर उनको नौकरी मिलता है वो भी हम लोग को CBI को देना है, विजिलेंस को देना है, इसको चेक कराना है। 2010 में इलेक्शन हुआ था, 2015 में इनका टेंडर खत्म हो गया, 5 साल। उसके बाद आप लोग बोलते हैं डेलीगेट नहीं है लेकिन डायरेक्टर, MLA नहीं है लेकिन मंत्री वो। रमेश चंद्र साहू, जनरल सेक्रेटरी ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक कांग्रेस, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी NFIR। सबको मेरा वर्ष से श्रमिक कांग्रेस ओर से मैं रजो महोत्सव की शुभ अभिनंदन देता हूँ। मेरे साथी श्रमिक भाई और बहनों और अर्बन बैंक के शेयर होल्डर्स भाई और बहनों, सबको मैं आपका जानकारी के लिए मैं थोड़ा कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। आप ध्यान से सुन लीजिए। जुलाई 11 तारीख 2021 से हम लोग को शुरू किया अर्बन बैंक का घोटाला का बारे में। आज तक भी ये लड़ाई जारी है। जब हम लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जुलाई महीना में 11 तारीख को, इमीडिएटली खुर्दा के जो डायरेक्टर है अर्बन बैंक का, वो बोला कि ये पैसा हम लोग का रिजर्व फंड में है 73 करोड़ रुपीस, और जब तक AGM नहीं होगा, इलेक्शन नहीं होगा, नया बड़ी नहीं फर्म होगा, तब तक ये पैसा नहीं मिलने वाला है। लेकिन हम लोग का लड़ाई जो जारी रहा, प्राइम मिनिस्टर को लिखा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा, CBI को लिखा, विजिलेंस को लिखा, रेल मिनिस्टर को लिखा, सारे जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर न्यू दिल्ली उसको भी दिया। सारे जगह में हम लोग को लिख के भेजा और बार बार उसको जाके हम लोग का चेकअप किया। तो उसके लिए हायर लेवल से कुछ ज़रूर इंस्ट्रक्शन आया है अर्बन बैंक चीफ मैनेजर को। ये 2 जून को वो इमीडिएटली एक लेटर निकाल दिया कि आप लोग को डिविडेंड का जो पैसा था 2014 से 2023 तक मिल जाएगा, आप लोग फॉर्म फिलअप करके देने से मिलेगा। लेकिन उस टाइम 2021 में ये बोल रहा था कि नहीं मिलेगा, और हम लोग भी जब रिक्वेस्ट किया और बैंक खाता जो है उसको ऑपरेट करने के लिए, वो भी एग्री नहीं हुआ कि कर नहीं पाए। अभी हम लोग जो नोटिस निकलने के बाद हम लोग को सोमवार को हम लोग को जाकर अर्बन बैंक ऑफिस में बातचीत किया कि आदमी को आप लोग शेयर होल्डर को आप लोग बोल रहे हैं कि जो फर्म में जो अमाउंट चलन है आपको लाभ बोलते हैं कि उसको छोड़ के दूसरा सब फिलअप करो और अमाउंट मत डालो, ये करके फर्म आपको रखता है। इसका मीनिंग है कि आप फर्म ले जाता है, आपको 2000 देगा कि 5000 देगा, मालूम नहीं है, लेकिन आप 2000 दे के आप ऑडिट का टाइम है उसको 20,000 भी शो करते हैं, ये इम्पॉसिबल नहीं। तो ये करप्शन होने का आशा भी है। तो इसलिए हम लोग डिमांड किया कि आप लोग हर शेयर होल्डर को उनका मैसेज मोबाइल में मैसेज दे दीजिए, तो आपको टोटल अमाउंट आपको 15,000 16,000 मिलेगा, उनको मैसेज दे दीजिए। और ये भी बोलिए कि खाता लेकर आए बैंक को हम लोग अपडेट कर फॉर्म फिलअप करके वो अमाउंट डाल के देने से आप इसमें भी एग्री नहीं, आप बोल रहे हैं वो फॉर्म ब्लैंक रख के आपको देना है। तो ये जबरदस्ती काम है, हम लोग अलाउ नहीं करते। ये एम्प्लॉय का पैसा है, एम्प्लॉय का पैसा एम्प्लॉय को सही पैसा मिलना चाहिए। ऐसा 100 करोड़ घोटाला के लिए हम लोग को 2 साल से लड़ाई जारी रखा, आज आप लोग मान के तो दे रहा। अगर पैसा था बैंक में 2021 जुलाई महीना में आप भी डिक्लेयर कर सकता था, आज जैसा किया उस टाइम ये भी नहीं हुआ था।
आज भी एटीएम नहीं हुआ, उस समय में भी वोट भरी था, आज भी वोट भरी। तो 2021 में भी आपको जरूर पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप किया नहीं। तो मतलब ये है बैंक में आपका पैसा नहीं था, 2 साल जो आप लिया पैसा जुटा करके आप ले सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग बोल रहा हूँ, आज की टाइम है, आप तुरंत बोल दीजिए शेयर होल्डर को, बैंक में उनका मोबाइल नंबर कर देंगे, उनका मोबाइल में आप लोग मैसेज करिए, ईयर वाइज कितना लिमिटेड हुआ, टोटल अमाउंट कितना हुआ, और उसको बोलिए कि वो फॉर्म में इतना पैसा फिलअप करके, जब मोबाइल में मैसेज जाएगा वो फॉर्म फिलअप करके बैंक में नकल करने से उनको इतना पैसा मिलेगा। विदाउट नोइंग द अमाउंट अभी कैसा शेयर होल्डर फॉर्म देगा, ये बिल्कुल हो नहीं पाएगा। आप हमसे 7 दिन टाइम मांगा, 7 दिन टाइम दिया आप लोग को, 7 दिन बाद अगर नहीं होगा तो फिर भी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन दुख का बात यह है, 2014 में अगर 2000 रुपया मेरा डिविडेंड पैसा है, आज 2023 में हो 2000 मेरे को मिलता है, ये दुख का बात है। क्यों? बैंक में अगर पैसा रहेगा तो जरूर मिनिमम 4% इंटरेस्ट जरूर मिलेगा। तो हम लोग ये भी डिमांड कर रहा हूँ, 2014 से आज तक कंपाउंड इंटरेस्ट आपको देना चाहिए, क्योंकि ना बैंक जो बैंक में पैसा रखा वो बैंक अर्बन बैंक को इंटरेस्ट दिया, तो ये पैसा भी हम लोग को इंटरेस्ट पैसा भी मिलना चाहिए। ये जो बात हम लोग को उठा दिया, उनका जो लीडर है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो यूनियन का अंडर में अभी बैंक चल रहा है, वो बैंक का लीडर और वो बैंक का डायरेक्टर और वो यूनियन का लीडर एक बाइक दिया है, तो उसमें बोला कि श्रमिक कांग्रेस का काम दाम नहीं है, खाली बैंक का पीछे पड़ा है। क्यों जो डुप्लीकेट फर्जरी सर्टिफिकेट दे के नौकरी किया है स्पोर्ट्स कोटा में, जीएम कोटा में, उनका पीछे क्यों नहीं पड़ता है। वो बाइक सुनने के बाद मैं सोचा कि रियली वो लीडर जो है वो पागल हो गया। अगर कोई एम्प्लॉय का लड़का कि कोई हमारा उड़ीसा का लड़का कि बाहर का लड़का अगर कोई सर्टिफिकेट दे के नौकरी किया है, रेल में फर्जरी होना ये तो बहुत गलत का बात है। 100% मैं बोलूँगा कि रेल में फर्जरी नौकरी कोई नहीं किया है, और जो बोलता है अगर फर्जरी करके नौकरी मिला करके, मैं सोच रहा हूँ कि उनका पास नाम रहेगा जरूर, उनका जानकारी में है कि कौन फर्जरी सर्टिफिकेट दे के नौकरी किया। मैं मेरा तरफ से उनको अनुरोध करता हूँ, भाई वो जो नाम आपका पास है आप तुरंत जीएम को पास सबमिट करिए और जीएम को बोलिए कि उसको इंक्वायरी करके नौकरी से निकालने के लिए। वो काम हमारा नहीं है। इसको इसलिए श्रमिक कांग्रेस हमेशा एम्प्लॉय का भला देखने वाला है, भला करने वाला है, कभी भी एम्प्लॉय का दुख पहुंचाने वाला नहीं है कि कौन फर्जरी सर्टिफिकेट देकर नौकरी किया, कौन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट फर्जरी किया, ये सब देखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है कि हम लोग उसके पीछे नहीं जाते हैं। ये बड़ा दुख का बात है। लेकिन इस सिलसिला में मैं एक बात बोलूँगा कि अगर अर्बन बैंक में जो नौकरी कर रहा है वो कोई भी शेयर होल्डर्स का वर्ष नौकरी नहीं कर रहा है, अगर जितना नौकरी किया अर्बन बैंक में सारे डायरेक्टर का लड़का लड़की हो, नहीं तो डायरेक्टर का रिलेटिव हो, वही ही नौकरी करेगा। कि कौन सा आधार पर उनको नौकरी मिलता है वो भी हम लोग को सीबीआई को देना है, विजिलेंस को देना है, इसको चेक कराना है। क्योंकि ना बहुत पढ़ा लिखा लड़का लड़की है हमारा शेयर होल्डर्स का, उनको जब पोस्ट निकलता है नोटिफिकेशन नहीं होता है, अंदर में चुप के डायरेक्टर लोग का लड़का लड़की को और उनका रिलेटिव को नौकरी दिया जाता है। तो इसके ऊपर में भी हम लोग को जरूर कार्रवाई शुरू करेंगे और चेक करने के लिए मैं कोशिश करूंगा, कोई भी विजिलेंस और सीबीआई का माध्यम से चेक कराऊंगा। इक्वालिटी का लीडर इतना कमजोर नहीं है। वो बाइक में जो बताया कि हमारा पास जो आदमी था श्रमिक यूनियन में जो आदमी था और उनका क्लोज आदमी, वो डायरेक्टर का क्लोज आदमी, वो क्लोज आदमी चला जाने के बाद श्रमिक कांग्रेस में आके मिल गया और श्रमिक कांग्रेस के मिलने के बाद
विभीषण का माफी काम करते हैं। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ, समी कांग्रेस का जो लीडरशिप है वो इतना गुड़बक नहीं है, और वो किसी का बुद्धि के ऊपर में नहीं चलता। समी कांग्रेस का लीडर हमेशा अपना बुद्धि में चलता है, अपना डिसीजन में चलता है, अपना यूनियन का परिधि में रहता है, बिल्कुल उसको छोड़ के आगे नहीं जाता है। और कोई भी समी यूनियन वाला लीडर होने के बाद उनका जो क्लोज आदमी था हमारा पास आके मिल गया और विभीषण का रोल किया। तो मैं ये सोच रहा हूँ, अगर विभीषण का रोल किया तो विभीषण किसका पास था? रावण का पास था। रावण उनका भाई है। रावण को छोड़ के आया, कहाँ आया? राम का पास आया। तो अभी अगर उनका पास जो विभीषण लोग आके यहाँ हमारा विभीषण काम करते हैं, वो अभी राम का पास है। हमेशा राम का जय होता है, क्योंकि इक्वारेसी हमेशा राम का नाम लेके काम करता है, राम को छोड़ के काम नहीं करते। तो जो भी विभीषण लोग वो रावण को छोड़ के आया यहाँ समी कांग्रेस में मिला, वो अभी राम का पास है। तो उनका बुद्धि मन नहीं लेता है, लेकिन रावण डर के मर गए, अपना बुद्धि से मर गई, कोई उसको नहीं मारा। विभीषण का भय में वो मर गया। तो इसलिए मैं ये भी बोल रहा हूँ, इसको इसलिए समी कांग्रेस का आदत ये नहीं है किसी को पकड़ के किसी को मारना। जो सही है, जो सच है उसको पकड़ेगा, और एक दिन 1 साल हो 10 साल हो उसको निकलेगा, वो सच निकलेगा, बाहर आ जाएगा। आज जैसा बाहर आया, हम लोग को पकड़ा करके आज आप लोग को डिविडेंड पैसा दे रहा है। अगर हम लोग को नहीं पकड़ा था तो आप लोग को डिविडेंड पैसा बिल्कुल किसी को भी नहीं देता, क्योंकि ना 99% आदमी को डिविडेंड क्या है मालूम नहीं था। आप बोल रहे हैं कि 104 साल का 114 साल का बैंक है, डिविडेंड का बात किसी को पता नहीं था कैसा। ये गलत बात है, मैं आपको बोल रहा हूँ। आपका भी जो क्लोज आदमी है, जो भी आगे यहाँ विभीषण गिरी करता है, बोलता है, अब उसको भी मालूम नहीं था कि डिविडेंड फंड क्या है। वो भी हमसे सीखा। आपका भाई जो विभीषण आके हम इसको चले समी कांग्रेस में मिला, वो भी हमसे सीखा डिविडेंड क्या है। इसका मतलब आप लोग का अंदर में क्या चलता है क्या नहीं चलता है, वो आपका एरिया में रखिए। अब इसको समी कांग्रेस को उसमें मत मिलाइए। दूसरा चीज है, आप बोला कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोड्यूस करने के लिए, व्हाट्सएप में भेजने के लिए, मैं यहाँ आपको बोलना चाहता हूँ, सीबीआई का और सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है। विजिलेंस का जो प्रोसेस होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है। ईडी का जो प्रोसेस होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, वो पेपर नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ आपको, सीबीआई क्यों एडमिनिस्ट्रेशन को, हर जोन एडमिनिस्ट्रेशन जो डायरेक्टर है उनका परमानेंट एड्रेस मांगा, मेरे को इतना ही बोल दीजिए। अगर इसमें कुछ नहीं है, सीबीआई क्यों चिट्ठी में एडमिनिस्ट्रेशन को, जो डायरेक्टर्स हैं 3 जोन में, उनका परमानेंट एड्रेस मांगा? उसका मतलब सीबीआई इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई का लेटर आपको मैं दिखाऊंगा, विजिलेंस का लेटर दिखाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ऑर्डर में दिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं दिखाऊंगा। टाइम आने से मैं दिखाऊंगा, क्योंकि ना सीबीआई जो करता है वो किसको बोल के नहीं करता है और ओपनली नहीं करता है। तो मैं आपको, टाइम आएगा मैं आपको दिखाएगा। आप मेरे को मत बोलिए कि दिखाइए, वो ऑटोमेटिक शो होगा। तो मेरे को मत बोलिए कि कुछ डॉक्यूमेंट है तो आप दिखाइए। तो ये टॉप सीक्रेट है, ये अभी मैं दिखा नहीं पाऊंगा, टाइम आने से मैं दिखाऊंगा। दूसरा चीज़ है, आपको मैं चेक किया, आप जो ऑडिट किताब दे रहा है हम लोग का शेयर होल्डर्स को, जो 5 लाख लोन लेता है, आप शेयर मनी 50,000 काट के रखता है, 4,50,000 उनको देता है, लेकिन उसको बोलता है कि 5 लाख आपको रिकवरी करना पड़ेगा।
4,50,000 पैसा लेता है, 5 लाख उसको देता है बैंक को। वो जो 50,000 आप कोई भी कलम में शो नहीं करता है कि आप बैंक को ये शेयर मनी दिया करके। अगर वो शेयर मनी दिया तो उसका खाता में 50,000 ऐड होने का है, लेकिन 5 लाख लोन होने से 4,50,000 शेयर होल्डर लेता है, 50,000 बैंक काट के रखता है। ये कोई भी बैंक का नियम नहीं है। तो कोई भी ऑडिट पारा में आप शो नहीं किया कि 10% जो शेयर मनी काटता है उसको ये फलाना कलम में रखा है, ये एक गलत काम है। दूसरा बात है आपका सेक्शन 2S ऑफ RTI एक्ट, सारे बैंक अंडर RTI एक्ट में आ गया। तो आपका जो अर्बन बैंक है वो क्यों RTI एक्ट का अंडर में आज तक नहीं आया, इसका जवाब कौन देगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी RTI एक्ट का अंडर में है, लेकिन आपका अर्बन बैंक RTI के एक्ट का अंडर में नहीं है। ये कहाँ का रूल है, कौन इसका आंसर देगा? दूसरा चीज मैं बोलता हूँ, 2015 में उनका टेन्योर खत्म हो गया। 2010 में इलेक्शन हुआ था, 2015 में उनका टेन्योर खत्म हो गया, 5 साल। उसका बाद आप लोग बोलता है डेलीगेट नहीं है लेकिन डायरेक्टर है, MLA नहीं है लेकिन मंत्री है, वो असंभव है। आप जबरदस्ती कोर्ट केस करके रखा है। आप जो बोल रहे हैं कि काउंटर समी कांग्रेस उनका यूनियन कोर्ट केस करके इलेक्शन बंद किया, ये गलत है। आप लोग पैसा दे के कोर्ट केस को झुला के रखा है कि इलेक्शन जितना दिन नहीं होगा हम लोग को उसको एंजॉय करेगा। ये गलत काम किया है। अभी क्या है, टोटल 17 डायरेक्टर से 10 डायरेक्टर रिटायर्ड हो गया, वो भी अभी डायरेक्टर है। रिटायर्ड होने के बाद घर जाने वाला है, फिर भी आपको उसको डायरेक्टर सीट में मानता है और वो सिग्नेचर करता है डायरेक्टर के खाता में। ये भी कितना घटिया काम है। अब विजिलेंस भी उसको देखा है, आहिस्ता आहिस्ता विजिलेंस भी उसका अंदर जाता है, टाइम लगेगा, उसके सारे चीज निकलेगा। तो ये भी मैं एक तो बात आपको बोल रहा हूँ, आउट ऑफ 17 10 डायरेक्टर रिटायर्ड हो गया, वो भी फिर डायरेक्टर है। सेंट्रल रजिस्टर को वो बाइक में बोला कि सेंट्रल रजिस्टर को 2018 से वो लोग लिख के आ रहा है कि हम लोग को डिविडेंड पैसा पेमेंट करेंगे। 2018 से अगर लिख के आ रहा है कि डिविडेंड पैसा देने के लिए, तो मैं उनका आप लोग को बोलना चाहता हूँ, 2021 में जुलाई में हम लोग जो झगड़ा किया उस टाइम क्यों नहीं बोला भाई, क्यों नहीं दिया कि हम लोग 2018 से लिख के आ रहा है, आप लोग को मिल जाएगा। आज बोल रहे हैं कि 2018 से हम लोग लिख दिया, आज फाइनल हम लोग लिखा कि अगर नहीं देंगे तो हम लोग सब्जेक्ट टू कंडीशन आउटकम ऑफ कोर्ट केस और AGM हम लोग को पेमेंट किया। आप सेम चीफ मैनेजर अभी भी है, 2021 में भी वही सेम मैनेजर था, वो जो डायरेक्टर आज है 2021 में भी सेम डायरेक्टर था। आज वो आप लिख के दिया कि सब्जेक्ट टू कंडीशन ये है, वो सेम चीज आप 2021 में भी लिख के पैसा दे सकता था, लेकिन क्यों नहीं दिया? पैसा आपका पास नहीं था, ये मालूम हो गया सबको। दूसरा चीज, सेंट्रल रजिस्टर दो 2018 में सेंट्रल रजिस्टर को चिट्ठी जो आप दिया, ये गलत है कि विदाउट एनी ऑर्डर, विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सेंट्रल रजिस्टर आप डिविडेंड पेमेंट कर नहीं पाएंगे। आप जो बोल रहे हैं कि चीफ मैनेजर लिख दिया, सब्जेक्ट टू कंडीशन दे दिया, आउटकम ऑफ कोर्ट केसेस, आउटकम ऑफ AGM डिसीजन, ये गलत है। विदाउट रजिस्टर ऑर्डर आप बिल्कुल डिविडेंड पैसा दे नहीं पाएगा, ये भी आपका बाइला में है। अगर एक और ऐसी डिमांड ये भी कर रहा है, आपके पास इतना पावर है कि विदाउट सेंट्रल रजिस्टर का ऑर्डर आप डिविडेंड पैसा 100 करोड़ रुपया बांटता है, तो आप चाहने से भी इलेक्शन करा सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन आउटकम ऑफ कोर्ट केसेस। अगर 100 करोड़ रुपया आप बांट सकता है तो इलेक्शन भी आप डिसीजन लेकर करा सकता है। आप डिसीजन ले लीजिए, डिसीजन
अगर ये सेंट्रल रजिस्टर कुछ काम नहीं करता है, सेंट्रल रजिस्टर ऑर्डर कुछ वैल्यू नहीं है, तो आप भी डिसीजन ले लीजिए इमीडिएटली। हम लोग कोर्ट के हम लोग को इलेक्शन कराएगा सब्जेक्ट टू कंडीशन आउटकम ऑफ सेंट्रल रजिस्टर डिसीजन और कोर्ट के डिसीजन। ये क्यों नहीं कर रहा है? आप 10 साल हो गया सेम बॉडी को चिल रहा है। अच्छा, मैं वो 3rd मेरे को बताया, मैं जनरल सेक्रेटरी एक संगठन का, जितना शेयर होल्डर्स है मेरा 65% हो सकता है, 50% हो सकता है, 80% हो सकता है। मैं उनका लीडर हूँ। अगर मैं उनके लिए कुछ बोला तो मेरे को 3rd बोला। तो बैंक में रूल है 3rd को उसका अमाउंट नहीं बोलेगा, ठीक है, लेकिन हम तो नहीं बोला कि मेरे को दे दीजिए। हमारा इक्वालिटी संगठन ये बताया कि जिसका जो शेयर होल्डर का जितना अमाउंट है उनको बताइए, हमको बताइए करके हम नहीं बोला। आप गलत सुना है शायद, डायरेक्टर साहब का गलत काम बात सुन के ये बोल रहा है। हम लोग को ये बोला जिसका जो शेयर होल्डर का जितना अमाउंट है उनका इतना मिलेगा करके नोटिस लगा दीजिए आपका बैंक के सामने और उनका मोबाइल में मैसेज भेज दीजिए। हम लोग को ये बोला, हम लोग को नहीं बताया कि इक्वालिटी को दीजिए। हमको मालूम है, हम पाठ पढ़ा है, बैंक का नियम क्या है मालूम है, इतना बड़ा संगठन में चलाता हूँ, 3rd क्या है मेरे को मालूम नहीं है, मेरे को मालूम है, अच्छी ढंग से मालूम है बैंक का रूलिंग क्या है। तो ये मैं बताया कि उनका मोबाइल में आप मैसेज करिए, नहीं तो एक नोटिस करिए, बड़ा नोटिस आपका बैंक के सामने, जो आएगा उनका नंबर देख के चला जाएगा। ये जैसा ईडी किसी का मेंबर नहीं है, आप बोला अर्बन बैंक का मेंबर मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ अर्बन का, मैं 2018 से विड्रॉ कर दिया, मेरे को मालूम हो गया कि बैंक क्या है। क्योंकि ना 1.5 लाख है उनका शेयर होल्डर, 140 आदमी फिक्स डिपॉजिट किया। इसी से पता चलता है कि कैसा बैंक है। जो बैंक में भरोसा नहीं है, जो बैंक अगर भरोसा होगा, 1.5 लाख के शेयर होल्डर हम लोग का है, 140 आदमी आपका फिक्स डिपॉजिट करेगा, ये संभव है? जरूर 50,000 आदमी फिक्स डिपॉजिट करेगा, बैंक का ऊपर में भरोसा रहेगा। लेकिन आज मेरे को डाउट है कि हम लोग का 2014 में जो हम लोग का मेंबर था, आज वो मेंबर घट गया मालूम लगता है। 2014 में हम लोग का मेंबर था 1,49,708, शायद आज मैं सोच रहा हूँ 1 लाख होगा, मेरा मन में जो है। वो डायरेक्टर को मैं बोल रहा हूँ चेक करिए, इससे बढ़ा ना इससे कम हुआ, 2014 से बढ़ा तो अच्छा है, अगर 2014 से कम हो गया तो आपको भी पता चलेगा कि बैंक का ऊपर कितना आदमी लोग का भरोसा है। वो बोल रहा है कि डायरेक्टर साहब बोल रहा है कि हम लोग का लोन बढ़ा दिया, 2 लाख से 10 लाख कर दिया, 25 डेज में मिलता था, अभी 1 दिन में लोन मिलता है। लेकिन इसमें उनका क्या करना है? उनका कुछ नहीं करना है, क्योंकि जब वो 750 स्केल पे था, पे स्केल था 750, उस टाइम 2 लाख था लोन, अभी 18,000 हो गया पे स्केल, 25 टाइम्स बढ़ गया। 18,000 पे स्केल में होने का बाद आप 10 लाख किया, 2 लाख को 10 लाख किया, 5 टाइम्स बढ़ाया। डिविडेंड ये आपका CMTD आपका 100 रुपया कट रहा था, आज 800 रुपया लेता है, 8 टाइम्स बढ़ाया। अगर 8 टाइम्स CMTD बढ़ाया, महीना में जो पैसा करता है 8 गुना बढ़ा दिया, तो आपका लोन अमाउंट भी 8 गुना होना चाहिए, 10 लाख नहीं 16 लाख होना चाहिए। लेकिन आप 2 लाख से 10 लाख तक आया, ज़्यादा नहीं आया। आप कुछ नहीं किया, पे स्केल बढ़ गया, अमाउंट जो ज़्यादा आप लोग लिया, ज़्यादा अमाउंट दिया, इसमें आप लोग का ज़्यादा कुछ काम नहीं है। ऑटोमेटिक मेरा 10 रुपया था, मैं 10 रुपये चलता था, मेरा भी जो 1,000 रुपये आया, हम 1,000 रुपये में चलेंगे, ये तो शो मोट हो जाएगा, ये आप क्या करेंगे? और बात बोला कि
ये बैंक का आप पीछे नहीं पड़ के आदमी लोग को डाइवर्ट करके एनपीएस मुद्दा है वो क्यों नहीं लड़ता है। आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ को सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि एक बार गलती किया ना, वो गलती को छुपाने के लिए वो आपको हजार गलती का सहारा लेना पड़ेगा। ये हर जगह में ये चीज है। हम लोग एनपीएस का एग्नेस्ट में क्यों लड़ेंगे? हम लोग को 31/12/2003 मिडनाइट से हम लोग लड़ के आ रहा हूँ कंटिन्यूअस। 2003 से 2023 हो गया, 20 साल हो गया हमारा लड़ाई कंटिन्यू रखा है, आज तक चलता है। लेकिन आप बोल रहे हैं हम ब्रांच लेवल में किया, डिविजनल लेवल में किया, जोनल लेवल में किया लड़ाई एनपीएस के लिए, अब तो करेगा। क्यों आप चोरी किया है? आपको खुद को प्रूव करना है कि नहीं मैं चोर नहीं हूं, लेकिन सबको मालूम है कि आप चोर हैं। क्यों ना? नेट में आपका AIRF का प्रेसिडेंट का नाम घूम रहे हर जगह में। आपका प्रेसिडेंट साइन किया, उमरामुल पुरोहित, प्रेसिडेंट AIRF, ट्रस्टी बोर्ड मेंबर बन के साइन किया करके आज रेलवे में न्यू पेंशन स्कीम घुसा, नहीं तो नहीं घुसने वाला था। क्या तुम्हारा हिम्मत है तो हमारा NFR का किसी का भी नाम दिखा दीजिए, हमारा फेडरेशन का किसी का भी नाम आप दिखा दीजिए ना, मैं आपका जूता साफ करेंगे। हम लोग को सीधा बोला कि रेलवे में हम लोग को एनपीएस नहीं घुसने नहीं दूंगा। 2003 रात 12 बजे से दिसंबर 31 तारीख रात 12 बजे से आज तक हम लोग को एक ही नारा है, एनपीएस के विरोध में हम लोग है। हम लोग को दिखाने के लिए नहीं है। हम 20 साल हो गया, आदमी लोग देखता है, आप लोग को पकड़ा गया, आदमी लोग को मालूम हो गया कि RSU का लीडर लोग साइन किया करके आज एनपीएस हम लोग को रेलवे में आया। अभी उसको छुपाने के लिए आप डिवीजन में करता है, जोन में करता है, ब्रांच में करता है, लेकिन इतना करने से भी आपको आदमी कभी नहीं भूलेगा। ये रिकॉर्ड प्रूफ है, नेट में मानने से नेट में आ जाता है। आप यहाँ किसी को डाइवर्ट करा सकता है, लेकिन नेट को कैसे डाइवर्ट आप करेंगे? 2003 मसीहा का नेट मारने से नाम लिखने से आ जाता है पूरा उसका हिस्ट्री। तो एनपीएस जो रेल में लेके आया, आप भी लोग लेके आया। अभी आप लोग हमारा साथ हेल्प लौटता है, आप लोग बोलता है कि हमको हेल्प करो, अब हमको साथ में ले लो, लड़ाई में हम मिल के करेंगे। हम लोग को अभी आप लोग को जबरदस्ती साथ में लेना पड़ता है। आप क्या लड़ाई करेगा? आपको शायद मालूम नहीं है, आज आप लीडर है AIRF का, आपको बोलना ये सही नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ आज जितना एसोसिएशन है, जितना ट्रेड यूनियन है, हमारा NFR जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर राघवैया साहब का जो चिट्ठी जाता है वो चिट्ठी को कॉपी करता है, वो चिट्ठी को कॉपी करके दूसरा कॉपी बना के थोड़ा बहुत इधर उधर करके भेजता है। सब्जेक्ट मालूम नहीं है आप लोग को, आप चेक कर लीजिए। पर डे मिनिमम 10 चिट्ठी, 10 चिट्ठी हम लोग का NFR का जनरल सेक्रेटरी लिखता है, लेकिन आप क्या बोलता है? हम लोग कर दिया। तो ये गलत काम आप लोग मत करिए। हम लोग को जो चिट्ठी लिखता है आप उसको कॉपी मत करिए। आपको मैं बोल देता हूँ, आप चेक करिए। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप एक बार मेरे को फोन कर दीजिए, मैं आपके पास पेपर भेज दूंगा। इंडियन रेलवे में ओटी कौन लेगा आया? आज NFR है करके आप ओटी इंडियन रेलवे में एंट्री हुआ। ओटी क्या है किसको मालूम नहीं था। किलोमीटर अलाउंस, माइलेज जो बोलता है रनिंग स्टाफ का, कौन लेकर आया? यही NFR लेकर आया। नाइट ड्यूटी अलाउंस कौन लेकर आया? यही NFR लेकर आया। तो आपको शायद मालूम नहीं है, आप जाके जो ओल्ड लीडर है उनसे बात करिए, वो आपको बता देगा हिस्ट्री।
कौन क्या लेकर आया, किसके लिए रेलवे में रोस्टर आवर्स आया, किसके लिए रेलवे में आपका ओटी आया, किसके लिए रेलवे में नाइट ड्यूटी अलाउंस आया, किसके लिए रेलवे में माइलेज सिस्टम आया, ये आप लोग को आपको शायद मालूम नहीं है। मैं बड़ा बात नहीं बोलता हूँ। आपका जो लीडर है आप उनसे बात करिए, वो आपको बता देगा। नहीं तो हमारे पास हिस्ट्री है, 100 साल का हिस्ट्री मेरा पास है, तो आपको मैं भी दे सकता हूँ। आप मेरे से बात करिए, मैं आपको दिखा देगा ऑन दी रिकॉर्ड, ऑफ दी रिकॉर्ड नहीं, ऑन दी रिकॉर्ड में दिखाऊंगा कि रेलवे में NFI के लिए क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। तो ये जो बात आपको मैं बोल रहा हूं, रेलवे का दूसरा काम के लिए चिल्लाना हमको नहीं आता है। हम लोग जो चिल्लाता है पीछे नहीं हटता है। आप लोग के लिए, आप लोग का माफी हम लोग को दिन में चिल्लाएगा, रात में पैर पकड़ेगा, ये नहीं होगा। आप मेरा हिस्ट्री देख लीजिए, 2012 का हिस्ट्री, मेरा हिस्ट्री, इक्वारेसी का हिस्ट्री। आप लोग कहाँ गया पता नहीं मिला, लेकिन 2012 का हिस्ट्री क्या है आप चेक कर लीजिए। श्रमिक कांग्रेस जहाँ खड़ा होता है कभी बैक नहीं आता है, चाहे गोली चला जाए लेकिन खड़ा होगा। और एम्प्लॉय के लिए उसका जान भी चला जाए लेकिन इधर उधर नहीं होगा। हम लोग डबल स्टैंडर्ड का आदमी नहीं है। एक बार एडमिनिस्ट्रेशन का सामने उठ गया, खड़ा हो गया, मतलब इधर एडमिनिस्ट्रेशन मरेगा नहीं तो हम मरेगा, बस ये सिस्टम हमारा है। तो आज भी मेरा साथी लोग, मेरे भाई लोग को मैं ये बोलना चाहता हूँ, सच जो सच है और झूठ जो झूठ है। झूठ को छुपाने के लिए आपको 1000 झूठ बोलना पड़ेगा, और एक दिन आएगा सच जो है बाहर निकल के आएगा। तो मैं ये आपको बोल रहा हूँ, पैसा जो भी मिलेगा आपको ईयर वाइज हिसाब से आपको मिलना चाहिए। आप लोग का खाता में एंट्री होना चाहिए, आप लोग का मोबाइल नंबर लेके मैसेज करना चाहिए, और बैंक क्लैरिटी होना चाहिए। जैसा वो इंटरनेशनल में बैंकिंग होता है, मोबाइल में बैंकिंग होता है, अर्बन बैंक का भी ये सिस्टम होना चाहिए। 2 पैसा डिपॉजिट किया तो आपका मैसेज आ जाएगा, आपका इतना पैसा आ गया इंटरेस्ट। ये सिस्टम अर्बन बैंक में होना चाहिए। एशिया में आप बोल रहे हैं कि एशिया में सेकंड नंबर बैंक है, लेकिन RTI के एक्ट का अंडर में नहीं आता है। एक दिन कभी सोचा भी नहीं है आप ईस्ट कोस्ट रेलवे का बैंक अलग होगा, आप कभी नहीं सोचा। क्यों? 3 जोन मिल के रहने से आपको ले खाने के लिए रास्ता मिल जाता है। अगर ये बैंक डिवाइड हो जाएगा, साउथ ईस्टर्न रेलवे का अलग, बिलासपुर का अलग, ईस्ट कोस्ट रेलवे का अलग, तो आपको पैसा खाने के लिए मौका 1 सेकंड भी नहीं मिलता। लेकिन आप इंटेंशनली सेंट्रलाइज करके रखा है। हम लोग को इसका डिमांड कर रहा हूँ, बैंक को 3 टुकड़ा करना चाहिए। इंडियन रेलवे में 1-1 जोन का 1-1 बैंक है। हम लोग का इधर ये क्या है ना, 3 जोन को 4 जोन को मिला के 1 बैंक है। तो अभी इसीलिए हम लोग को इधर जितना चिल्लाने से क्या होता है ना, जो बंगाल में जो चाहते हैं वही होता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारा हेड ऑफिस जो बैंक का बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में जो रूल बनाएगा हम उसको मानेगा। अगर यहाँ होता चंद्रशेखरपुर में, आज 2000 आदमी लेके हम लोग घेराव कर सकता था, लेकिन हम लोग को वेस्ट बंगाल जा नहीं पाएगा। इसलिए बैंक को भी 3 टुकड़ा करना चाहिए। हर जोन का अलग अलग बैंक होना चाहिए। जैसा जोन चेंज हो गया 3 टुकड़ा हो गया, जैसा बैंक भी 3 टुकड़ा होके ईस्ट कोस्ट जोन का सेपरेट बैंक बनना चाहिए। तो इतना ही मेरा रिक्वेस्ट सबको है, हमको बैंक जरूरत नहीं है। इलेक्शन में जीतेगा करके मैं नहीं बोल रहा हूँ। मेरा जलन बैंक बढ़ गया, बैंक 10 साल 10 लाख रुपया दे दिया लोन, इसके लिए मेरा जलन नहीं होता है। डायरेक्टर अच्छा पैंट शर्ट पहनता है, कार चलता है, 2 तला बिल्डिंग बनाता है, ये मेरा जलन नहीं है। मेरा जलन यही होता है कि जब
हमारा कर्मचारियों को पैसा कोई चोरी करके ले लेता है, उस टाइम मेरे को जलन होता है। जो कर्मचारी का पैसा जो होता है, हार्ड लेबोरियस पैसा, उसको कोई टच नहीं करेगा, ये मेरा जलन है। जितना पैसा मेरा वर्कर भाई को मिलना है वो अगर नहीं मिलेगा मेरे को जलन आएगा। लेकिन किसको देख के मेरे को जलन नहीं आता है, बैंक बढ़ जाने से मेरे को जलन नहीं आता है। मेरे को जलन आता है जहाँ मेरा कर्मचारी को जो मिलने वाला था पैसा उसको नहीं मिला तो मेरे जलन आएगा। तो इसीलिए दोस्त मैं आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो लड़ाई जब तक आपका ईयर वाइज पैसा विथ इंटरेस्ट नहीं दिया गया तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा। आपको मैं बोला 100 करोड़ रुपया का घोटाला, आप बैठ के हिसाब कर लीजिए, घर में बैठ के हिसाब कर लीजिए। 1.5 लाख हम लोग का शेयर होल्डर है, 1.5 लाख शेयर होल्डर का अगर 10,000 ईच पर हेड हुआ तो कितना अमाउंट, मिनिमम 10,000, किसको तो 20,000 मिलता है, किसको 25,000 मिलता है, लेकिन आप एवरेज 10,000 पकड़ लीजिए, कितना करोड़ रुपया होता है आप देख लीजिए। मैं जो 100 करोड़ रुपया बोला, सही बोला कि गलत बोला? आप लोग विश्वास नहीं करता था कि 100 करोड़ कहाँ से आ गया, डिविडेंड क्या है, इतना पैसा कहाँ से आएगा। अभी आप सब लोग को पता चल गया भाई, मेरा 10,000 रुपये मेरे को मिलना है, कोई बोलते हैं मेरे को 15,000 मिला है। वो लोग आश्चर्य हो रहा है कैसा आप हमको इतना पैसा मिला, इतना पैसा था मेरे को मालूम नहीं था। तो दोस्तों हर चीज़ हर आदमी को मालूम नहीं पड़ता है। लीडर का काम है, जो सही लीडर होता है वो सबको सब कुछ सिखाना है। ये मत बोलिए कि जो रिटायर्ड आदमी का काम में नहीं लगेगा। अरे भाई, आप जिसका अंडर में है, AIRF का जनरल सेक्रेटरी वो भी रिटायर्ड पर्सन है, NFI का जनरल सेक्रेटरी वो भी रिटायर्ड पर्सन है, आप उसी का अंडर में आप लीडर है। और रिटायर्ड पर हो गया तो लीडर नहीं बनेगा, यह क्या लिखा नहीं है। जो आपका आदमी जो है, आपका क्लोज आदमी आके समी कांग्रेस में रिटायर का बाद मिल गया, ये जो बोल रहा है ये गलत चीज़ है। उनको अच्छा नहीं लगा आपका काम, इसलिए वो आके समी कांग्रेस का अच्छा काम देख के, समी कांग्रेस का क्लीन देख के वो आके हमारे साथ मिला। और जो आप बोल रहे हैं विभीषण का काम कर रहा है, आप वो विभीषण हो सकता है, लेकिन राम का भी विभीषण को देख के काम नहीं किया। राम अपना काम खुद किया है, और ये राम का नाम में एक बार ऐसे चलता है, आगे आने वाले दिन में चलेगा। कोई भी एक एम्प्लॉय का एक पैसा कहीं में भी डूबने नहीं दूंगा। ये मैं आपको सबको बोल के, ये लड़ाई कंटिन्यू करेगा, लड़ाई रहेगा, जारी रहेगा जब तक आप लोग फुल फेज आप लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, तब तक मैं लड़ते रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।